हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैंने आपको बोला था कि सुबह होते ही आपकी रीस्टार्ट स्ट्रैटेजी कि कैसे आपको वापस अपनी पढ़ाई शुरू करनी है। अगर इस अटेम्प्ट में आप मिस आउट कर गए हो, फेल तो कोई नहीं होता, बस मिस आउट कर जाते हैं, तो उसको कैसे रीस्टार्ट करना है उसके बारे में डिटेल्ड प्लान मैं सुबह लेके आ जाऊंगा। हो गई है सुबह और प्लान मेरा रेडी है। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। अपने फैमिली को भी मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली विश कर दीजिएगा, उनको बोलिएगा आप पर भी आशीर्वाद बनाए रखें और हमारे ऊपर भी। तो चलिए सर, प्लान शुरू करते हैं बिना किसी चीज़ का डिले किए हुए। लेट्स स्टार्ट विद द प्लान। सर, रियलिस्टिकली हाउ मच टाइम इज लेफ्ट फॉर योर जनवरी 2025 कम बैक अटेम्प्ट? इज 75 डेज। ठीक है, ये प्लान कौन लोग देखेंगे? जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट जनवरी 2025 है, जिनका सेकंड अटेम्प्ट जनवरी 25 है और जिनका थर्ड या फोर्थ अटेम्प्ट जनवरी 25 है। सबसे पहले मैं इन लोगों से बात करना चाहता हूं जिनका थर्ड या फोर्थ अटेम्प्ट जनवरी 25 है। जिनका थर्ड अटेम्प्ट या फोर्थ अटेम्प्ट जनवरी 25 है, मैं पहले आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आपके पास डायरेक्ट एंट्री की सुविधा है? व्हाट इज डायरेक्ट एंट्री? डायरेक्ट एंट्री इज बेसिकली जब आपको आईसीआई की तरफ से एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप डायरेक्टली, ठीक है, सीए फाउंडेशन स्किप करके इंटरमीडिएट का एग्जाम दे सकते हैं। इसके लिए रजिस्ट्रेशन आप अपने लास्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में कर सकते हो, मतलब सेकेंड ईयर कंप्लीट करने के बाद, जिसको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। और फिर जैसे ही आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो उसके बाद अपने आप फाइनल ईयर का रिजल्ट सबमिट करके आप अपना एग्जाम देने के लिए बैठ सकते हैं। ओके, तो ये पूरा क्राइटेरिया होता है। तो सबसे पहली चीज आपको ये देखनी है कि आर यू एलिजिबल फॉर अ डायरेक्ट एंट्री। ठीक है, अगर आप हैं एलिजिबल तो मैं बोलूंगा तुरंत आपको डायरेक्ट एंट्री का ऑप्शन ले लेना चाहिए। इसके बारे में बिल्कुल सोच के समय व्यर्थ करने का कोई भी फायदा नहीं है। ठीक है, ओके। अगर आप डायरेक्ट एंट्री के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है, तो अब आप इस प्लान को आगे देखें। ठीक है, अच्छा, प्लान थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव है तो वीडियो थोड़ी सी बड़ी होने वाली है। अगर आप बीच में वीडियो छोड़ने वाले हैं तो प्लीज आप अपना भी समय बचाइए। ठीक है, अभी छोड़ दीजिए। ठीक है, तो अगर देखनी है तो पूरा देखनी पड़ेगी, वरना आधा अधूरा देख के कोई भी फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, रात भर जाग के मैंने ये बनाया है। ओके, सो दैट द प्लान फॉर कम बैक ऑफ जनवरी 2025 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, इस प्लान को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड करके रखा हुआ है। एक पार्ट होगा जो आज 1 नवंबर, कल से प्लान स्टार्ट होगा और एंड होगा 30 नवंबर पर। वो होगा आपका 30 डे प्लान। उसके बाद 30 नवंबर के बाद 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक का एक सेपरेट प्लान मैं आपको दूंगा, जो आप अपनी प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हो आफ्टर एवरी 30 डेज कि आप प्लान के हिसाब से चल रहे हो या नहीं चल रहे हो। ओके, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहली चीज प्लान की ये है सर कि विच अटेम्प्ट शुड आई गिव? आखिरकार कौन से अटेम्प्ट में मैं बैठूं? देखिए, एक चीज समझिएगा कि फॉर्म फिलिंग की जो विंडो है वो 10 नवंबर से ओपन होगी। इट विल ओपन फ्रॉम द 10th ऑफ नवंबर। तो अभी तो आपका एग्जाम फॉर्म की विंडो ओपन भी नहीं है। ठीक है, तो आपके पास अभी भी 10 दिन बाकी हैं ये सोचने के लिए, 9 दिन टू बी प्रिसाइज, कि आप कौन सा अटेम्प्ट देना चाहते हो। लेट मी हेल्प यू, मैं थोड़ा सा आपको गाइड करता हूं। अगर आपका स्कोर 100 या 100 के बिलो है तो आप जाएंगे जून 25 में। खुद को झूठ बोल के कोई फायदा नहीं है कि जनवरी हो जाएगा, कि अगर मैं थोड़ा सा प्रेस करूं तो नहीं होगा भाई, थोड़ा सा प्रेस करने पर, क्योंकि आपके पास कॉन्सेप्ट की कमी है। इवन जो लोग 100 से 150 की रेंज में, उनको भी मैं यही बोलूंगा कि आप जून के लिए जाइए, क्योंकि आप हड़बड़ा के अभी जनवरी में बैठ तो जाएंगे बट मेरे को चांसेस बड़े कम लग रहे हैं उसके निकलने के। ठीक है, सो यू शुड ऑल्सो गो फॉर जून 2025। ठीक है, देखो फुटबॉल में भी ना कभी कभार जब आगे बढ़ रहा होता है ना प्लेयर, तो उसको 4 कदम पीछे लेने होते हैं 2 कदम आगे जाने के लिए, क्योंकि उसको दिख रहा होता है कि सामने जो प्लेयर ब्लॉक कर रहा है ना, अगर मैं अभी 2 कदम और लेने जाऊंगा तो उसके बाद बॉल मेरे पैर से चला जाएगा। तो इससे बेटर है मैं 4 कदम पीछे जाऊं, बॉल अपने पास रखूं और फिर रूट चेंज करके 2 कदम आगे लेके जाऊं और गोल मार के आऊं। ठीक है, तो ये आपको यहां पर यही करना है। ओके, उसके बाद जिनका स्कोर 150 से 180 के बीच में है, ठीक है, ग्रेटर देन 150 अप टू 180, देखो ये लोग ना जैन के लिए जा सकते हैं, बट इसमें भी क्राइटेरिया है। आप अगर अपने एग्रीगेट की वजह से फेल हुए हैं, सब सब्जेक्ट में पास थे, सिर्फ एग्रीगेट की वजह से फेल हुए हैं, आप जनवरी के लिए जाइए। काफी बच्चा इस रेंज में है। ठीक है,
अगर आप एग्रीगेट नहीं सिंगल सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, प्लस एग्रीगेट भी कम है, सिंगल सब्जेक्ट भी कम है, एग्रीगेट भी कम है, देन यू गो फॉर जैन 2025। लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान में रखनी है, अगर आप सिंगल सब्जेक्ट में फेल हैं लेकिन आपका फेल का नंबर 30 तक है उस सब्जेक्ट में, ठीक है, लेट्स से लॉ में आपके 30 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, देन यू कैन गो फॉर जनवरी। लेकिन अगर उस पेपर में 30 से कम, लेट्स से अगर आपके 20 या 25 नंबर है उस पेपर में, तो भाई आपको भी जनवरी ही जाना चाहिए, मतलब जनवरी नहीं जून ही जाना चाहिए, क्योंकि भाई एक पेपर में भी अगर 30 से कम है ना, उस पेपर को कंप्लीट करने के लिए 2 महीना काफी नहीं होंगे, क्योंकि आपको अपने आप से सच बोलना है कि आपके पास उस पेपर का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। 190 के ऊपर है, 194, 197, 199, किसी एक सब्जेक्ट में फेल है या एग्रीगेट में एक नंबर से चूक गया, आप तो डेफिनेटली जनवरी 25 दो, आप सही से मेहनत करो, आपका हो जाएगा। 200 के ऊपर है, ठीक है, और किसी सब्जेक्ट में फेल है, 2 सब्जेक्ट में अगर फेल है जून 25 दीजिएगा, एक सब्जेक्ट में फेल है जैन 25 दीजिएगा। अगर एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट में फेल, अगर एक सब्जेक्ट में फेल है और 30 के ऊपर है जैन में दीजिए, 30 के नीचे है जून में दीजिए, 2 सब्जेक्ट में फेल है तो अभी मत दीजिए, रुक जाइए, पहले ढंग से प्रिपेयर करिए, उसके बाद एग्जाम दीजिएगा। ये ऐसा, क्योंकि देखो सर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे भी लिमिट है, और अगर अटेम्प्ट पे लिमिट ना भी लगाई होती है आईसीआई की ना, आपकी भी पेशेंस की एक लिमिट है, ठीक है, समय बहुत कीमती है, तो बड़े अच्छे से पक्का करके दीजिए, ऐसा दीजिए कि भाई कोई आपसे नंबर छीन ना पाए, हड़बड़ाइए नहीं। अच्छा, अब यहां तक आते आते लोगों ने डिसाइड तो कर लिया होगा कि आप कौन से अटेम्प्ट में जाओगे। तो जो लोग जनवरी 2025 अटेम्प्ट में जा रहे हैं, आपको सारा का सारा कंटेंट यूट्यूब पर मिलेगा। अभी हमारी सीरीज चल रही है एक प्रयास चारों टीचर की, इंडिया के नंबर 1 प्लेटफॉर्म, नंबर 1 यूट्यूब चैनल 360 फाउंडेशन पर एक प्रयास की पूरी सीरीज चल रही है। वो पूरी सीरीज आपको फ्री मिलेगी वाईटी पर, पूरा 100% का सिलेबस हर टीचर कवर करता है। फिर उसके बाद 1 महीना जब बाकी होगा एग्जाम को, मतलब जो सेकंड पार्ट आएगा 1 दिसंबर ऑनवर्ड्स, तब आएगा ब्रह्मास्त्र, जो हमारा 30 डे बिफोर एग्जाम स्पेशल सीरीज होती है। आपने ये दोनों कर लिया, आपका पास होना गारंटी है, ठीक है। और जो बच्चों को मैंने जून 25 बोला, आपको डिटेल स्टडी करनी है, आपका प्लस बैच जो हमारा शुरू हो रहा है उसमें कॉन्सेप्ट डेवलप करिए। 18 नवंबर से हमारा प्लस बैच शुरू हो रहा है, द योद्धा बैच, इंडिया का नंबर 1 बैच है। 55% ऑफ आपको इन सब्सक्रिप्शन पर मिल रहा है। आपको 9 मंथ्स 6 मंथ्स जो भी ऑफर आप क्लेम करते हो एट 11,999 मिल रहा है। अभी से 9 मंथ ही होगा ना, आप कैलकुलेट करके देख लो, अभी नवंबर में खड़े हैं अपने, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, हाँ जून तक 8 महीना हो गए, तो आप 9 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले लो, 12,000 पड़ेगा आपको एट 55% ऑफ सीएसजी कोड के साथ, ठीक है। वो देखो सर, हम पैसे वैसे नहीं गिनते, क्योंकि हम मेरे में बोलते हैं ना, सस्ता का जो माल होता है ना, वो रास्ता का ही माल होता है, और उसमें रिजल्ट भी रास्ता का ही आता है फिर, ठीक है। अपने अगर पैसा ले रहे हैं ना 12,000, तो रिजल्ट भी ठोक के दे रहे हैं। आईसीआई का पासिंग परसेंटेज 19 है, हमारा 38 है, हम आईसीआई से डबल बच्चे पास करवा रहे हैं। दैट इज द बेस्ट इन इंडिया, ठीक है। आइए चलिए, तो अब आते हैं प्लान पर कि भैया जनवरी के लिए कैसे किया जाएगा। देखिए सर, थोड़ा संडे पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा संडे कुर्बान करना पड़ेगा, ठीक है, बहुत छुट्टी मना लिया। सो सर, मैंने ना एक 6 आवर स्टडी प्लान बनाया है। यस करेक्ट, यू हर्ड इट राइट, 6 आवर स्टडी प्लान बनाया है, ठीक है, जिसमें कंसिस्टेंटली बीच बीच में ब्रेक भी होगा। 2 घंटे आप हर सब्जेक्ट को देंगे, ठीक है। अगर टेस्ट सीरीज आप करते हो तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और फर्स्ट 30 डेज ऑफ द प्लान विल बी ओनली फोकस्ड ऑन हाई वेटेज टॉपिक। नेक्स्ट 30 डेज में लो वेटेज भी करेंगे और हाई वेटेज को रिवाइज करेंगे। प्रैक्टिस के लिए आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी स्टडी मटेरियल, सेकंड प्रायोरिटी होगी स्टडी मटेरियल के एग्जाम्पल, थर्ड प्रायोरिटी होगी आरटीपी, ठीक है, 6 अटेम्प्ट की आरटीपी सॉल्व करनी है आपको, और फोर्थ होगा एमटीपी, 6 अटेम्प्ट की एमटीपी। ऐसा नहीं है कि इनमें से एक करनी है, सब करनी है प्रायोरिटी वाइज। तो कैसे मूव करेंगे? मंडे को देखिए, लॉ हर दिन है, अकाउंट्स हर दिन है। रीजन बीइंग, क्योंकि लॉ एंड अकाउंट्स पहले 2 पेपर हैं और दोनों पेपर रिटन है, तो आप एवरीडे 2 घंटा लॉ, एवरीडे 2 घंटा अकाउंट्स करेंगे। लेकिन उसमें क्या करेंगे बता रहा हूं, रुकिए। उसके बाद पहले 3 दिन, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, आप जब मैथ्स और इको लेके बैठोगे 1-1 घंटा, 1 घंटा मैथ्स 1 घंटा इको, तो आप सिर्फ एमसीक्यू बनाओगे, 100 एमसीक्यू, ठीक है, 100 एमसीक्यू डिफरेंट चैप्टर्स से। चैप्टर्स कौन से करने हैं वो भी बताऊंगा। थर्सडे के वेडनेसडे के बाद
थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे, इस दिन आप एमसीक्यू नहीं बनाओगे। इस दिन आप क्या करोगे, इस दिन आप चैप्टर्स को रीड करोगे, चैप्टर्स को पढ़ोगे, उनके कॉन्सेप्ट्स को एब्जॉर्ब करोगे। ठीक है, तो आपके यहां पर 100 200 300 50 50 50 होंगे ना दोनों टॉपिक्स में, तो 100 100 100 300 एमसीक्यूज एवरी वीक होंगे। ठीक है, 4 वीक हुई, 300 इंटू 4 1200, 4 वीक इधर हो गई, अब वहां पर भी 4 वीक होंगी, 1200 1200 2400, 2400 एमसीक्यूज आपके बन जाएंगे इको एंड मैथ्स कंबाइंड। दैट इज अ ह्यूज नंबर। ठीक है, और साथ में 4 दिन इधर चैप्टर भी रिवाइज हो जाएंगे, और 2 घंटा अकाउंट्स करना है, 2 घंटा लॉ करना है। अब इसमें क्या करना है उस पर आते हैं। अकाउंटेंसी में मैंने कालरा सर से बात करके ये 6 हाई वेटेज आइटम रेडी किए हैं। ठीक है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, एनपीओ, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, पार्टनरशिप, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब इनको आप कैसे प्रैक्टिस करोगे? मंडे को जब आप करने बैठे हो तो आप 1 घंटा करोगे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, 1 घंटा एनपीओ, जितने भी सम आ रहे हैं 1 घंटा में, टू द क्लॉक। ठीक है, तो मंडे को ये हो जाएगा, फिर ट्यूसडे को ये दोनों टॉपिक करोगे, वेडनेसडे को फिर ये टॉपिक करोगे, थर्सडे को वापस से ये टॉपिक आएगा, ये फ्राइडे को, ये सैटरडे को। इससे पता है क्या होगा, हर दिन जब घूम घूम के सेम टॉपिक आएगा ना एवरी हफ्ता, तो वो बार बार रिवाइज होते जाएगा, एंड दिस कवर्स 60 मार्क्स इन योर पेपर। सेम विथ मैथमेटिक्स, मंडे को ये दोनों चैप्टर, ठीक है, ट्यूसडे को ये दोनों चैप्टर, वेडनेसडे को ये दोनों चैप्टर, मंडे को ये दोनों चैप्टर के एमसीक्यू, ट्यूसडे को ये दोनों चैप्टर के एमसीक्यू, वेडनेसडे को ये दोनों चैप्टर के एमसीक्यू। फिर थर्सडे को ये दोनों चैप्टर पढ़ना है, फ्राइडे को ये दोनों चैप्टर पढ़ना है, सैटरडे को ये दोनों चैप्टर पढ़ना है। अब इनमें से अगर कोई चैप्टर भारी हो गया कि एक दिन में एक ही हो रहा है, तो संडे को रिजर्व के लिए रखा है, उस चैप्टर को उठा के संडे को डाल देना। ठीक है, पूरा कंक्लूसिव प्लान है। सेम विथ इको, मंडे को इन दोनों चैप्टर के एमसीक्यू करना है, ट्यूसडे को इस चैप्टर के करना है, वेडनेसडे को इधर चैप्टर के करना है। अगर आपको नेशनल इनकम डिफिकल्ट लगता है तो आप इसको अलग से संडे को डाल दो, कि सिंपली संडे को बैठ के सिर्फ नेशनल इनकम करूंगा, अगर आपका वैसा मन है तो, वरना आप इसको भी वेडनेसडे को इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे इनके एमसीक्यू, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे इनके स्टडी, और संडे भी। अब आया लॉ। लॉ का टारगेट है 67 मार्क्स का, सबसे ज्यादा नंबर लॉ में ही है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 21, पार्टनरशिप और कंपनीज एक्ट और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क 7। करना कैसे है, अब 2 घंटा लॉ लेके बैठेंगे, मंडे ट्यूसडे आप लॉ पढ़ोगे, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ठीक है, 2 घंटा 2 घंटा 4 घंटा हुआ, 3 घंटा पढ़ोगे। ठीक है, मतलब पहले दिन 1.5 घंटा, दूसरे दिन 1.5 घंटा, आधा घंटा इनके आंसर सॉल्व करोगे। कहां से करोगे? सब में कोई एमसीक्यूज कहां से होंगे? पहले स्टडी मटेरियल, फिर स्टडी मटेरियल के एग्जाम्पल, फिर आरटीपी, फिर एमटीपी, सबका सेम क्राइटेरिया होगा। मेरी तो ब्रह्मास्त्र भी अवेलेबल है, आप मेरी ब्रह्मास्त्र से भी कर सकते हो। रिवाइज कैसे करोगे? बुक से कर सकते हो, आईसीआई मटेरियल, कैलेंडर नोट्स अवेलेबल है ड्राइव में, मैं इसके नीचे ड्राइव का लिंक भी लगा दूंगा। कैलेंडर नोट्स अवेलेबल है ड्राइव में, वहां से कर सकते हो। जो एक प्रयास की सीरीज चल रही है उसमें मैंने कंपनीज एक्ट और सोगा खत्म करा दिया, आईआरएफ नेक्स्ट स्टार्ट करने वाला हूं, उसके बाद पार्टनरशिप। तो जैसे आपका टाइमलाइन चला रहा हूं ना मैं, उसी टाइमलाइन में मैं भी घुस जाऊंगा, जिससे आपको रिवाइज करने में आसानी हो। तो आई होप आपको पूरा प्लान समझ में आ गया होगा। इसके बाद 1 दिसंबर को मैं एक और प्लान लेके आऊंगा नेक्स्ट 30 डेज का। आपका टारगेट ये है कि अगले 30 दिन अगर आपके मन में सीए बनना है तो ये प्लान आपको अगले 30 दिन फॉलो करना है। तो मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका एजुकेटर, आपका मार्गदर्शनर CSCS शांतम गुप्ता आपके लिए लेके आया हूं इंडिया का बेस्ट एजुकेटर का इंडिया का बेस्ट प्लान। अब फॉलो करना आपकी जिम्मेदारी है। आई विल सी यू ऑन द अदर साइड ऑन 1 दिसंबर। यूट्यूब पर लेक्चर्स चालू हो रहे हैं 1 नवंबर ऑनवर्ड्स। एंड वंस अगेन हैप्पी दिवाली।